देख लिया किशन से मेल जोल का नतीजा। मैं तुझे पहले ही मना करती रही, फिर भी तू मानी, अपनी ही मनमानी करती रही। नाटक करेंगे, लाइव शो करेंगे, मेमोरेबल परफॉर्मेंस करेंगे, पूरे शहर में बेइज्जती करवा ली अपनी। अब तो जितने मुंह होंगे उतनी ही बातें होंगी, और तू किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। पूरे शहर में ढिंडोरा पीट गए तेरे और किशन के प्यार का। मैं तो पहले से ही जानती थी किशन तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। क्यों बरस रही हो तुम उसमें? हाँ? तुम फिर से शुरू हो गई? मां होकर तुम ऐसी बातें कर सकते हो? सोच भी नहीं सकती। आप चुप रहिए, आप ही के लाड़ प्यार का नतीजा है ये। आप ही ने इसे इतनी छूट दे रखी है। अब बस भी करो तुम माँ। अखबार में जो कुछ छपा है इसमें कोई सच्चाई नहीं, और ये तुम भी जानती हो। इस तरह की गॉसिप और मनगढ़ंत कहानियां छापना ये प्रेस वालों का रोज का काम है माँ। इन बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। ये बात तो मुझे तो समझा सकेगी, पर और किस किस को समझाती फिरेंगी? कौन विश्वास करेगा तेरी बातों पर? जरा ये तो सोच कि अखबार में जो बातें छपी है उसे पढ़कर रवि के घर वालों पर क्या बीत रही होंगी। उनके सर तो शर्म से झुक गए होंगे। अभी तक उनके घर से एक भी फोन नहीं आया, और आएगा भी कैसे? तेरी और किशन की प्रेम कहानी ने उनके होश उड़ा दिए होंगे। माँ, मुझे आज भी हमारी दोस्ती का कोई अफसोस नहीं है। तुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, पर पता नहीं रवि के दिल पर क्या बीत रही होंगी। हेलो रवि यार, बड़ा बुरा लगा। तुम्हारी मंगेतर की प्रेम कहानी के तो बड़े चर्चे हैं। आई फील सॉरी फॉर यू यार। हेलो रवि, मुझे मालूम था तुम बहुत परेशान हो। ये तुम्हारी होने वाली पत्नी के प्यार के चलते काफी जोश शोर अखबारों में आ रहा है। इसकी भनक तो होगी तुम्हें, फिर भी अपनी निजी जिंदगी से हटकर अपने फर्ज को सही अंजाम दे रहे हो। यह काबिल तारीफ है। बहुत डीप कंसंट्रेशन है तुम्हारा और इसके फर्ज के लिए। लेकिन प्यार में सब कुछ सहना पड़ता है, सहना भी होता है। इसी सहने को प्यार कहते हैं। इसको सहना बहुत मुश्किल है। Shut up. Shut up and just get out from here. Out! Out! आप ही एडिटर साहब हैं? यस, कहिए मिस्टर सागर, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? ये जो कल के अखबार में आपने जो मेरे बारे में बकवास न्यूज छापी है, इसका कोई प्रूफ है आपके पास? जो इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया है और जो आपने छापा है उसमें कितना फर्क है, कभी जानने की कोशिश किया आपने? देखिए, आपको जो कहना सुनना है अपने पीआरओ सक्सेना से बात करिए। हमें जो मटेरियल मिला वो हमने छापा। अब क्या सच है क्या गलत है, हमारा इससे कोई सरोकार नहीं। क्यों सरोकार नहीं भाई? आपका अखबार है, आप एडिटर हैं, तो पूरा सरोकार होना चाहिए आप। एंड माइंड यू मिस्टर एडिटर, अगर कल तक मुझे आपकी डिनायल रिपोर्ट नहीं मिली। अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप? हमारे अखबार में आपका इंटरव्यू छापकर हमने आपको फ्री पब्लिसिटी दी है। Well with you and your free publicity. I don't need this kind of free publicity. And mind you, Mr. Editor, ये जो कुछ भी आपने बकवास छापा है, कल तक अगर आपने इसका खंडन नहीं किया, if I don't get the denial report by tomorrow, मैं आपकी प्रेस बंद करवा दूंगा, कोर्ट में घसीटूंगा आपको मैं डिनायल नोट की कोई गारंटी नहीं दे सकता। मैं पहले आपके पीआरओ से बात करूंगा। और रही बात उनकी की, तो ऐसी आंख दिखाने वाले तो कई आए और चले गए। आप भी चलते बनिए। अब जानते नहीं किसके मुंह लग रहे हैं आप, और आप भी नहीं जानते आपका पालक किससे पड़ा है, समझे आप? देखिए, आपकी औकात जानने का ना मुझे शौक है ना मेरे पास वक्त है। आप यहाँ से चलते बनिए वरना धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगा। Come on, get out! मिस्टर एडिटर, ये बदतमीजी आपको बहुत महंगी पड़ेगी, देख लूं मैं।
जा जा, महंगे सस्ते की दोस्त मुझे मत दे, बहुत देखे तेरे जैसे। हाँ, मुझे धमकाने आया था। मौसी, हम इस तरह गुमसुम उदास आखिर कब तक बैठे रहेंगे? आपने भी कुछ नहीं खाया सुबह से और राधा ने भी। मेरी तो भूख प्यासी मर गई है, और ये इस तरह। ओफो मौसी जी, आप फिर शुरू हो गई। इस तरह बिगड़ते रहने से जो सिचुएशन है वो बदल तो नहीं सकती। सब कुछ तो बिगाड़ के रख दिया इसने, अब क्या बदलेगा? माँ, आखिर कब तक यूं ही कोसती रहोगी मुझे? जो कुछ हुआ है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, और फिर भी तुम। प्लीज 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 आप लोग शांत हो जाइए। कैसे शांत रहूं मैं? अब तक रवि के घर से कोई भी फोन नहीं आया, कोई भी खबर नहीं ली उन्होंने। उनकी इस तरह की खामोशी ने तो मुझे और भी परेशान करके रख दिया है। कहीं वो लोग ये रिश्ता ही ना तोड़ दें। इस तरह की खामोशी किसी आने वाले तूफान का अंदेशा होती है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा माँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए मेरे साथ भी कुछ गलत नहीं होगा। मैं भी तो यही कह रही हूँ ना भैया कि इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है। भैया आप तो ये अच्छी तरह जानते हैं कि अखबारों में जो कुछ भी छापते हैं वो सब बकवास होता है। बेसिर पैर की कहानी है और कुछ नहीं है। तुम्हें इसमें इतना परेशान नहीं होना चाहिए बेटा। ये तो अच्छी तरह समझ ले कि हमारी राधा एकदम मासूम है। उस जैसी भली लड़की के लिए ऐसी बातें सोचना गलत ही नहीं, पाप भी है। राधा किशन के रिश्ते पर शक करना ठीक नहीं है। मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। किशन जी और राधा के बीच में दोस्ती के अलावा और कुछ भी नहीं है। भैया, इस तरह चुप रह के आप हम सबको परेशान कर रहे हो। मैं हेलो, मैं दमयंती बोल रही हूँ। हाँ बोलो दमयंती। अब क्या बोलूं मैं, गाय जैसे दिखने वाली तेरी बहू के ऐसे लक्षण हो गए, मैं सोच भी नहीं सकती। अरे खाक डाल उस पे, अभी सिर्फ सगाई ही हुई है ना। रवि के लिए लड़कियों की कमी है क्या? अरे मेरी नरन मालती की लड़की सुषमा लाखों में एक है। हाँ, रूपवती भी है और गुणवती भी। दमयंती, हमारे घरों के रिश्ते शीशों के नहीं बने जो किसी ने भी पत्थर मारा और टूट जाए। अखबार वाले कुछ भी उछालते रहे, हमें इसकी परवाह नहीं है। हेलो भाभी जी, मैं धनंजय बोल रहा हूँ। दीनदयाल है घर पे? वो तो बिजनेस टूर पे बाहर गए हैं। अच्छा, तो रवि होगा, जरा उससे बात कराइए। भाई साहब, आपको जो भी कहना है मुझसे कहिए। क्या बोलूं भाभी जी, आपके बहू ने तो शर्मनाक हरकत की है। भाई साहब, ये हमारा घरेलू मामला है, इसमें बाहर वालों का दखल हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। लोग भी हद करते हैं, जरा सी चिंगारी नहीं देखी कि उसे भड़काने की कोशिश में रहते हैं। बेटी, जब हमें लोगों ने इतना तंग करके रखा है तो बेचारी राधा पर क्या गुजर रही होगी। हमें तो चाहिए कि जाकर उसे तसल्ली दे। हेलो। हेलो रवि, मैं राधा बोल रही हूँ। मैं राधा का फोन है। हेलो, हाँ राधा। नमस्ते माँ जी, काफ़ी देर से आप ही को ट्राई कर रही थी, लेकिन फ़ोन एंगेज था। मैंने ही रिसीवर उठा के नीचे रख दिया। मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। रवि की माँ खुद चल कर आ रही है तो कोई अनर्थ। मुझे तो लग रहा है कहीं वो रिश्ता तोड़ने ना आ रही हो। बहन जी, जीती रहो। नमस्ते। नमस्ते, आइए।
ये क्या? तेरा चेहरा क्यों पीला पड़ गया? लोगों की बातों से? अरे सीता और सावित्री तक लोगों ने नहीं छोड़ा, तो तुम जैसे मासूम को तो। सुन, मन में कोई बात मत रख। जिसका मन निष्कलंक और निष्पाप होता है, उन्हें लोगों की बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। दानत भेज लोगों की बातों पर। तू खुश रहे। अगर किसी ने कुछ कहा ना, तो मैं जुबान खींच लूंगी उसकी। देखी, तूने तो कहा था कि मैं तेरी सास नहीं, माँ हूं। और एक माँ अपनी बेटी से कभी रिश्ता नहीं तोड़ती। ये माँ हमेशा तेरे साथ थी और हमेशा तेरे साथ रहेगी। हाँ बहन जी, आप तो सचमुच महान हैं, देवी समान हैं। आपकी जगह कोई और होता तो मेरी बेटी का जीना दुश्वार हो जाता। सचमुच मैं तो धन्य हूँ। आपके तो पैर भी। अरे ये क्या करिए भाई, मन का विश्वास बड़ा अद्भुत होता है। ऐसे छोटी मोटी बातों से भला कहीं टूटता है? अरे भाई, जो रिश्ते विश्वास के मजबूत तौर पर बंधे होते हैं, उन्हें भला कौन तोड़ सकता है? अच्छा राधा, मैं चलती हूँ। अच्छा बहन जी, आइए। हेलो। हेलो राधा, मैं राज बोल रहा हूँ। बोलो राज। राधा, मैंने आज का पेपर पढ़ा, मैं तो शॉक हो गया। मैं जानता हूँ कि ये एक मनगढ़ंत कहानी है, एक अफवाह है, लेकिन अगर पापा ने अखबार पढ़ लिया तो उन्हें समझाना मुश्किल हो जाएगा राधा। मैं समझ सकती हूँ राज, लेकिन इतना ध्यान रखना कि ये बात उन तक ना पहुंचे। अपनी तरफ से तो मैं यही कोशिश करूँगा राधा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उन्हें आदत है सबसे पहले उठकर अखबार पढ़ने की। राज, you have to manage it somehow। आज तो मैं किसी तरह मैनेज कर लूँगा राधा, दोबारा अगर ऐसा कुछ छपा तो मुश्किल हो जाएगी। इसके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ? बस इतना ही ध्यान रखना है कि आज के बाद बाबूजी के हाथ में है। ओके, बाय। राज, राज। हाँ जी। अरे भाई, इतनी सारी बंदिशें क्यों लगा रखी हैं? चाय नाश्ता तो कुल है ही है, आज तुमने अखबार के दर्शन भी नहीं होने दिए। व्हाट्स द मैटर राज? कुछ तो बात है जिसकी पर्दादारी है। डैड, दरअसल मैं आज का दिन एक अलग स्टाइल में बिताना चाहता हूँ, एक अलग मूड में बिताना चाहता हूँ। यू नो, अ डे विद अ डिफरेंट फ्लेवर। अच्छा, तो आज तू मुझे ऑफिस भी नहीं जाने देगा? हाँ, क्या ये कोई कर्फ्यू ऑर्डर है क्या? नहीं डैड, दरअसल मैंने सोचा है कि आज हम लोग कुछ अलग करेंगे। सबसे पहले हम लोग अपने फार्म हाउस जाएंगे। हाँ, वहां जाने से पहले हम लोग पंचीदा ढाबा जाकर वहां के गरम गरम आलू के पराठे और साथ में एक ग्लास लस्सी। फिर हम लोग फार्म हाउस पहुंचकर सारा दिन रिलैक्स करेंगे, स्विमिंग करेंगे, बैडमिंटन खेलेंगे वगैरह। रात को करीम मियाँ के हाथ के बनाई हुई गरम गरम बिरयानी खाएंगे। ख्याल तो बहुत अच्छा है राज, लेकिन कितना ही अच्छा होता अगर राधा भी हमारे साथ चलती। चल फोन लगाओ उसे। डैड, आप फिर जिद कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि आज का दिन वही होगा जो मैं चाहूँ। ओके? अच्छा चलो ठीक है, चलो निकल पड़ते हैं क्योंकि कोई मुहूर्त देखना है। नहीं मुहूर्त नहीं, चलो चले। अच्छा भीम सिंह, वो अखबार गाड़ी में रख दो, मैं गाड़ी में पढ़ लूंगा। डैड, आप मेरे साथ आउटिंग पर जा रहे हैं या अखबार पढ़ने जा रहे हैं? डेफिनेटली आउटिंग पर। तो फिर अखबार कैंसिल। ओके, फॉरगेट, कम ऑन। अच्छा ठीक है, तुम्हारी खुशी के लिए मैं अखबार नहीं पढ़ूंगा। वैसे भी अखबार में आजकल आता क्या है, वही पॉलिटिकल लीडर्स के झमेले, दंगे फसाद, चोरियां, ये सास ने अपनी बहू को जला दिया वगैरह वगैरह, और क्या। हो गया? अब चले? चलते हैं, चलो। लेकिन यार रास्ते में एक अखबार जरूर खरीद लेंगे। चलो, तुम्हारी खुशी के लिए मैं अखबार नहीं पढ़ूंगा। वैसे
प्याज और आलू के भाव की मुझे फिक्र है, कहीं वो बढ़ ना जाए। लेकिन बढ़ते हैं तो बढ़े, लोग खाना थोड़ी छोड़ देंगे। चल मुझे आलू के पराठे खिला, आजा। सुबह से किशन का 2-3 बार फोन आ चुका है और मौसी बड़े रूखेपन से उनके साथ पेश आ रही है। लेकिन शीतल, माँ को कौन समझाएगा? वो तो किशन से पहले से ही नाराज थी, और अब ये सब होने के बाद। राधा, जो तुम पर बीत रही है वो किशन जी पर भी बीत रही होगी। वो तुमसे बात करना चाहते हैं। लेकिन किशन के साथ कैसे बात कर सकती हूँ मैं? माँ साई की तरफ पीछे पड़ी है। यहाँ पे तो नहीं, हम उनके घर जाएंगे। माँ मुझे बाहर नहीं जाने देगी। किशन के घर तो नहीं, लेकिन मेरे साथ शॉपिंग जाने के लिए तो मना नहीं कर सकती, राइट? पता नहीं शीतल, माँ मुझे जाने नहीं देगी। उन्हें कैसे मनाया जा सकता है वो मैं जानती हूँ। मैं मौसी से बात करती हूँ। ओके? सर, हम आपका साक्षात्कार लेना चाहते हैं। सर, हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। सर, कल के अखबार में छपी आपकी मंगेतर के बारे में, उसके बारे में आपकी क्या राय है? सर, आपकी होने वाली पत्नी पे सिर पर जो कीचड़ उछाला गया है उसके बारे में आपकी क्या राय है? आपके दोस्त किशन आपकी पत्नी के साथ होने वाले नाजायज ताल्लुकात। बंद करो अपनी ये बकवास और चले जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। आप मेरे साथ बदतमीज कर रही हैं, अच्छी बात नहीं है। अपनी सर्वेंट है रवि साहब, इस तरह की बात सुन के हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम लोगों को जो समझना है समझ लो, इससे पहले कि मैं अपना आपा खोदूं। चले जाओ यहाँ से।